बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर, और उसके बाद है हमारे पास लाइक ऑपरेटर विद विल्ड कार्ड्स। तो इससे पहले कि जो हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने किया था कि जो डिफरेंट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर थे उसमें हमने किया था एक एंड ऑपरेटर, फिर और था, फिर नॉट ऑपरेटर था। एंड उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब डेटा फेच करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास और ऑपरेटर था, अगर कोई एक ट्रू होती है तो वो हमें क्या कर देगा, वैल्यू, वो रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न कर देगा। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये था कि इन ऑपरेटर था, जब हमने एक ही कॉलम पे सर्चिंग करनी है और मल्टीपल वैल्यूज़ सर्च करनी है, आप जिस तरह की इन 18, 20, 23 इस तरह से, तो वो सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करवा देता था। तो बजाय हम जो है और ऑपरेटर को लेंथी क्यूरी के बजाय हम सिंपली उसकी जगह इन ऑपरेटर को यूज़ करके सिर्फ जब एक ही कॉलम पे हमने सर्चिंग करनी है तो इस तरह से हम कर सकते थे। इससे पहले हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, और उन कंपैरिजन ऑपरेटर्स में था हमारे पास बाकी सब हो गए थे। उसमें था लाइक था, बिटवीन, नॉट बिटवीन। तो जो है लाइक ऑपरेटर इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, और इससे पहले के जितने ऑपरेटर्स हैं वो हमने कवर कर लिए। तो अब हम आते हैं कि बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर ये क्या होता है। इससे पहले हमने यूज़ किए हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इस तरह से हमने यूज़ किए हैं। इसके अलावा हमने यूज़ किया था इन ऑपरेटर। तो अब जो ऑपरेटर्स यहाँ पे रह चुके हैं उसमें है बिटवीन, नॉट बिटवीन और लाइक ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो कि वेयर क्लास के साथ यूज़ होते हैं किसी भी डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। तो जो बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर है उसमें इस तरह से है कि अब देखिए मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर से मैं वो रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ जिनकी एज 19 से 20 के बीच में है। एक रेंज में देता हूँ वहाँ पे। तो उस सब में क्या यूज़ करूँगा, बिटवीन ऑपरेटर। उसी तरह से ये कमांड है बाकी, वेयर के बाद उस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, फिर बिटवीन ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे आपने रेंज देनी है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और उनके बीच में क्या है, एन ऑपरेटर, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। अब क्या होगा कि 18 से 20 के बीच में जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। 18 और 20 के बीच क्या रिकॉर्ड है, 1, 2, 3 रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो जाएंगे इस तरह से। इसके अलावा अगर आपने इस कॉलम एज के अलावा अगर आपने डेट ऑफ बर्थ पे अगर कुछ इस तरह से रेंज देनी है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कि यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, बिटवीन लिख के उसके बाद फर्स्ट जो कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है, इन दोनों के दरमियान जितना भी डेटा होगा वो आपकी क्या करेगा, यहाँ से निकाल के दे देगा, जब आप क्या यूज़ करते हैं, रेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो सिंटैक्स है वो आप देख लें कि कैसे ये हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें इस तरह से है कि आपने यहाँ पे करना है सेलेक्ट उन कॉलम्स के नेम जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इनका इस क्यूरी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार भी कर सकते हैं आप। उसके बाद टेबल का नेम है यहाँ पे, फिर वेयर क्लास, उसके बाद कॉलम का नेम जिसके ऊपर आप ये ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये बिटवीन वाला। फिर उसके बाद इसका नेम लिखेंगे ऑपरेटर का बिटवीन। बिटवीन के बाद पहली वैल्यू मतलब फर्स्ट जहाँ से उसने स्टार्ट करना है। उसके बाद एंड ऑपरेटर है, ठीक है। एंड के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू 2, जहाँ पे आप लोग उस रेंज को एंड करना चाह रहे हैं। ये क्या हो जाएगी आपके पास, एक रेंज हो जाएगी।
तो यहाँ पे याद रखिएगा एंड ऑपरेटर यूज़ होता है और यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ की क्योंकि इसने सारी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ये नहीं है कि कोई एक आ रही है तो दे दी, नहीं तो छोड़ दी। तो ये एक रेंज है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर इसी के अगेंस्ट कोई चलाना है कोई इस तरह का, तो नॉट बिटवीन, मतलब ये कि आप कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, अगर किसी कंपनी की, वो कह रहे हैं जी हमें जो है 1 मई से 7 मई तक जितनी हमारी सेल्स हुई हैं वो हमें डिस्प्ले करवा दें। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे 1 मई और यहाँ पे 7 मई लिखेंगे, ये एक रेंज हो जाएगी, वो सारे आपके पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा वो अगर कोई भी आपसे कहता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा कोई आपका मैनेजर है, वो कहता है जी कि मुझे वो रिकॉर्ड्स निकाल के दो जो कि 1 और 7 मई के अलावा जितने रिकॉर्ड्स हैं मुझे वह क्या करो, डिस्प्ले करवा दो, क्या हमारी सेलिंग हुई है सारा कुछ। तो आप सिंपली नॉट बिटवीन लगा के वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखेंगे और उसके बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम जो है रेंज दे के हम कैसे वैल्यू वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैम्प ऑन हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे वर्कबेंच को ओपन किया। अब मेरे पास जो डेटाबेसेस हैं वो मैं यूज़ करता हूँ कॉलेज, और इसके अंदर जो टेबल है मेरे पास, वो टेबल मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मैं वो स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कोई हम कंपटीशन रख रहे हैं या कुछ इस तरह का, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है डिफरेंट, उसके अपने अपने कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट कंडीशन किसी भी कॉलम पे लग सकती है। कोई कहता है मुझे A से Z तक जो नेम है वो स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, इसकी रेंज में हो। इसके अलावा कोई कहता है जो है एज जो है जिनकी 18 से 20 के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे चाहिए हैं। तो डिफरेंट आपके पास सजेशन हो सकती है। तो अब रेंज जब आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ से करना है सेलेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई कॉलम भी आप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे नेम कर देता हूँ, स्टूडेंट के नेम मुझे डिस्प्ले हो जिनकी एज जो है क्या है, मैं कर देता हूँ जी 18 से क्या है 25 तक। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके बाद वेयर क्लास, वेयर एज, यहाँ पे फिर आपने लगाना है वो वाला ऑपरेटर बिटवीन, बिटवीन किसके, 18 एंड 20। ठीक है जी, 18 से 25 की जो एज के स्टूडेंट है वो मुझे क्या करे, डिस्प्ले करवाए। तो सिंपली आपने इसको कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट कर देना है। तो आपके पास इसने उन स्टूडेंट के नेम डिस्प्ले करवा दिए जिनकी एज क्या है 18 से 25 के बीच में। आप यहाँ पे नेम के बजाय यहाँ पे साथ में एक और कॉलम भी देख सकते हैं जो कि है एज। तो ये देखें इसने क्या किया, 18 से 25 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी एज 18 और 25 है वो मुझे डिस्प्ले करवा दी। तो दो ही स्टूडेंट है हमारे पास 18 से 25 तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक ये है हमारे पास 18 और एक ये है 25। इनके बीच में 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 4 ऐसा कोई भी जो है एज का स्टूडेंट नहीं था। तो सिंपली दो ही स्टूडेंट थे इस रेंज में, दोस्त ने हमें डिस्प्ले करवा दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं। तो नॉट बिटवीन जब आप लगाएंगे तो सिंपली क्या होगा, इनके अलावा 18, 25 की एज के अलावा आपके पास सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉलम भी आप यहाँ से ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसा कोई नेम का कॉलम भी ले सकते हैं। फिर नेम के लिए आपको यहाँ पे बिटवीन आप कह सकते हैं 7 एंड दूसरा हो सकता है इस तरह से जिक्र कर लेते हैं।
तो सिंपली आपके पास जो 7 से ज़ैन तक के जितने भी उनके बीच में स्टूडेंट हैं वो हमें क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। आप यहाँ से सिलेक्ट स्टैटिक भी कर सकते हैं अगर आपको सारे कॉलम देखने हैं, तो इसको सिंपली यहाँ से आपने करना है एग्जीक्यूट, और वो सारे कॉलम आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से है कि आप किस तरह से एक रेंज दे के वहाँ से वैल्यू क्या करते हैं, गेट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें हमारे पास लाइक ऑपरेटर विद विल कार्ड। तो लाइक ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है हमारे पास, जब हमने कोई पैटर्न मैच करना होता है, ठीक है। ये हमेशा विल कार्ड्स जो हैं उनके साथ यूज़ होता है। अब देखें यहाँ पे जिस तरह से पहले सारे ऑपरेटर हमने कर दिए, एंड और नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन, वो हमने देखे कैसे हम लोग वहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ। लेकिन लाइक ऑपरेटर जो है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब मेरे पास ये टेबल है स्टूडेंट, इसमें से मुझे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए हैं जिनका जो नेम है वो स्टार्ट होता है एस से, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ऐसा लाजमी नहीं है कि जो स्टूडेंट है उन्हीं का आपने रिकॉर्ड निकालना है जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज के अंदर हो सकता है आपको कहें जी कि वो वाली प्रोडक्ट्स निकाल के बताएं हमें कि जिनका स्टार्टिंग जो है एस से हो रही है या पी से हो रही है। डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है आपके पास। तो फिलहाल स्टूडेंट टेबल है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो नेम मुझे डिस्प्ले करवाएं जो जिनके स्टार्ट में एस आ रहा है। इसके अलावा हो सकता है मुझे वो स्टूडेंट डिस्प्ले करवाएं जी जिनके एंड पे जो है तो एन आ रहा है, या वो स्टूडेंट डिस्प्ले करवाएं जिनकी जो है तो जिनका स्टार्ट और एंड मुझे नहीं पता लेकिन उनके नेम के बिटवीन में कहीं ना कहीं ए एन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है आपके पास तो फिर हमारे पास लाइक ऑपरेटर यूज़ होता है। विल कार्ड्स जो पैटर्न होते हैं आपके पास, ये पैटर्न्स हैं, ये विल कार्ड्स हैं इनके साथ, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे लगी है क्यूरी, स्टार्टिंग जिनकी एस से हो रही है तो ये वाले रिकॉर्ड हमें एस वाले यहाँ पे उसने निकाल के दे दिए। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे जहन में रखनी है, जो परसेंटेज साइन है वो रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स। मसलन ये मेरे पास एक नेम है, इसकी स्टार्टिंग मुझे पता है कि एस से हो रही है, बाकी मुझे नहीं पता कि इसके नेक्स्ट जो है कितने करेक्टर्स हैं। इसमें 0 करेक्टर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो उस वक्त आपको आइडिया नहीं है कि इसके एंड पे इससे आगे कितने करेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं परसेंटेज सिंबल। अगर आपने यहाँ पे आपको ये है कि फर्स्ट जो है यहाँ पे जो अब ये एक नेम है, इस नेम के अंदर आपको पता है जी कि मिसाल के तौर पे कि ये वाले सारे लेटर्स पता हैं और लास्ट वाला लेटर नहीं पता आपको, तो सिंपली आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये लेटर्स लिख के लास्ट में आप अंडरस्कोर डाल देंगे। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर को। अगर मेरे पास एक नेम है मिसाल के तौर पे असद लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मुझे पता है कि फर्स्ट नेम पता है मुझे और मुझे ये भी पता है कि लास्ट में 3 मेरे पास जो हैं फर्दर इसके क्या हैं अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ए और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकता हूँ। अगर परसेंटेज में यूज़ नहीं करता, परसेंटेज का मतलब है 1 करेक्टर भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो सिंपली इसको लिख दिया। अगर आप ये चाह रहे हैं जी कि इसके बाद 3 करेक्टर हैं तो मैं परसेंटेज से नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर को, तो आप यहाँ पे 3 अंडरस्कोर डालेंगे, ठीक है। तो तब ये जहाँ पे ये जो लाइक पैटर्न है, जो लाइक ऑपरेटर है, इसके साथ ये पैटर्न मैच करेगा। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर को और यहाँ पे ये परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स को। तो विल कार्ड्स के कुछ जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो कौन कौन से पैटर्न है हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने टेबल के अंदर वो वाले नेम सर्च करने हैं जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है, तो सिंपली आप लिखेंगे लाइक, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के उसके अंदर आपने लिख लेना है ए परसेंटेज, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो इस तरह से आपने
A% लिखना है तो सारे वो वाले आपके पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जी कि वो वाले मुझे नेम डिस्प्ले करे जिनकी एंडिंग जो है वो ए से हो रही है या किसी और अल्फ़ाबेट से हो रही है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस परसेंटेज सिंबल को स्टार्ट में यूज़ करना है यहाँ पे जिस तरह से, और इसको एंड पे कर देना है जो भी अल्फ़ाबेट आप एंड में ढूंढना चाह रहे हैं। क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे इसलिए लगाया है कि स्टार्ट में हमें नहीं पता कि कितने हमारे पास जो हैं करैक्टर्स हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने परसेंटेज सिंबल को यूज़ किया। इस तरह से अगर एंड में आपने कोई वो वाले रिकॉर्ड निकालने हैं कि जिनके एंड पे आप देखना चाह रहे हैं ये वाला अल्फ़ाबेट है, तो सिंपली आपने ये वाला पैटर्न यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं जी कि मुझे वो वाले नेम निकालने हैं लेकिन मुझे उनका ख़ास नहीं पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एंडिंग कहाँ से हो रही है, मुझे ये पता है कि उनके कहीं पे मिडल में या एंड पे किसी की जगह पे किसी पोजीशन पे AM आ रहा है या AS आ रहा है, कुछ भी इस तरह से आ रहा है, तो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक प्रोडक्ट कोड है, उसके अंदर आपको एक दो वर्ड्स पता हैं और उनसे आप पूरा उस प्रोडक्ट की डिटेल निकालना चाह रहे हैं। तो सिंपली आपको भी नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितने वर्ड्स हैं, एंड में कितने वर्ड्स हैं, आपको सिर्फ ये पता है कि उसके कहीं ना कहीं पे AM आ रहा है उस पूरी प्रोडक्ट के नेम में। इसके अलावा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से भी आप कर सकते हैं कि फ़ोन नंबर का स्टार्ट एंड का नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं उसके फ़ोन नंबर के मिडल पे या एंड पे 97 आ रहा है, इस तरह से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे परसेंटेज डालना है इर्द गिर्द और दरमियान में वो वर्ड लिखने हैं और उसके इर्द गिर्द जो है डबल कोट्स। इसके अलावा अगर आपने वो वाले नेम निकालने हैं, आपको नहीं पता कि मिडल में क्या आ रहा है उनके कितने करेक्टर्स हैं, लेकिन ये पता है कि स्टार्ट में A आ रहा है और लास्ट में M आ रहा है, तो सिंपली आप इस तरह के ये जो लाइक ऑपरेटर के साथ ये पैटर्न यूज़ करेंगे बिल्ड कार्ड, और आप क्या करेंगे यहाँ से इस पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर मुझे पता है अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इसलिए नहीं दी कि मुझे पता है सिर्फ एक ही करेक्टर है स्टार्ट में, परसेंटेज भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर स्टार्ट में एक करेक्टर है, आपको पता है एग्जैक्ट पता है आपको कि मुझे स्टार्ट में एक ही करेक्टर है, तो सिंपली आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है। और आपको पता है जी जो फर्स्ट करेक्टर मुझे नहीं पता, सेकंड में A आ रहा है, और जो बाकी मेरे पास इसके आगे जो है जितने करेक्टर हैं थर्ड से आगे वो मुझे नहीं पता, तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे। इसका मतलब है 0 1 मल्टीपल करेक्टर इसके बाद हो सकते हैं। इसके अलावा नेम में आपको पता है जी कि फर्स्ट 2 करेक्टर्स नहीं पता आपको और बाकी जो थर्ड करेक्टर है वो आपको पता है, सिंपली आपने यहाँ पे 2 अंडरस्कोर डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे A थर्ड पोजीशन में और उसके बाद आपको नहीं पता कितने करेक्टर्स हैं, तो सिंपली परसेंटेज। इसके अलावा एक और सिनेरियो है कि आपके पास फर्स्ट जो है लेटर आपको नहीं पता किसी पैटर्न का और सेकंड थर्ड जो पोजीशन है उसके लेटर्स पता है आपको, तो सिंपली आपने यहाँ पे फर्स्ट की जगह, क्योंकि ये एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर डाल के उसके सेकंड थर्ड करेक्टर लिख के आपने इस क्वेरी को इस लाइक ऑपरेटर के साथ बिल्ड कार्ड्स को और लाइक ऑपरेटर को वेयर क्लास के साथ यूज़ करके आप वहाँ से ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका सिंपल जो तरीका है वो ये है कि कमांड कैसे आपने लगानी है, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स या स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, उसी तरह से वेयर, और जो कॉलम उस जिस पे आप ये पैटर्न लगाना चाह रहे हैं, इस तरह से बिटवीन यूज़ किया हमने किसी कॉलम पे, तो इसी तरह से लाइक ऑपरेटर भी किसी कॉलम पे यूज़ होगा। यहाँ पे फिर लाइक के बाद आपने वो वाला पैटर्न देना है, विल कार्ड्स के जो पैटर्न है आपके पास, मतलब परसेंटेज A, ठीक है, A परसेंटेज, इस तरह से जो भी आपकी मर्जी है यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा नॉट लाइक है, उसमें इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ये वाला जो पैटर्न है इससे मैच ना करें, इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास डिस्प्ले हो जाएं। अब हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कैसे हम
इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो वाले नेम मैं निकालता हूँ इस टेबल से जिनकी स्टार्टिंग, अब यहाँ पे मेरे पास देखें तो मेरे पास ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के अंदर। मेरे पास 11 रिकॉर्ड्स हैं। मैं अभी जो है उन स्टूडेंट के नेम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ जिनकी स्टार्टिंग जो है ए से हो रही है। मुझे नहीं पता बाकी उनके क्या कितने करेक्टर हैं, उनके मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, मुझे सिर्फ पता है कि उनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है। वो वाले मुझे नेम चाहिए हैं। तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, वेयर के बाद क्या होगा उस कॉलम का नेम, और उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे लाइक ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास होता है पैटर्न, उसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। पैटर्न में करना चाह रहा हूँ जी फर्स्ट लेटर, क्योंकि मुझे पता है, और लास्ट, उसके बाद मुझे नहीं पता उस नेम के अंदर कितने लेटर्स हैं, मिडिल नेम में क्या है। हो सकता है एक ही नेम की फील्ड में पूरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि फर्स्ट उसका करेक्टर क्या है, ए है, एस है, बी है, उससे मैं सर्चिंग करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के बाद उस कॉलम का नेम जिस पे आप ये सर्चिंग करना चाह रहे हैं, उसके बाद लाइक ऑपरेटर है, उसके बाद वाइल्ड कार्ड का पैटर्न है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है इसको आपने, और लास्ट पे सेमी कॉलम। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखें मेरे पास उसने वो नेम डिस्प्ले करवा दिए जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे उसने, यहाँ पे हालांकि मैंने स्मॉल ए लिखा है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे कैपिटल ए से भी जो स्टार्ट हो रहे हैं तो उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिए। अगर आपने केस सेंसिटिव में जाना है तो फिर आप क्या करेंगे कि नेम से पहले यहाँ पे सिंपली आप लिख देंगे बाइनरी। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ जो मेरे पास केस सेंसिटिव में चला जाएगा, जो मैंने यहाँ पे पैटर्न दिया है सिर्फ ए परसेंटेज वाला, तो मुझे वही नेम डिस्प्ले करवाएगा जिनकी स्टार्टिंग स्मॉल ए से हो रही है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए से जिनकी स्टार्टिंग हो रही है वो मुझे डिस्प्ले करवानी है। अगर कैपिटल से देखना है तो सिंपली यहाँ पे लिखना है आपने बाइनरी, यहाँ पे लिखना है कैपिटल, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेना है तो कैपिटल ए वाले मुझे इसने डिस्प्ले करवा दिए। लेकिन बाइनरी कम जगहों पे यूज़ होता है, तो ज़्यादातर स्मॉल लेटर होता है क्योंकि उसमें सारे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाते हैं। उसमें अगर फ़िल्टर करना है हमने तो फिर हम वहाँ पे बाइनरी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपने बाइनरी को यूज़ नहीं करना, क्योंकि नेम कम आएंगे, रिकॉर्ड उस तरह से नहीं आएगा। स्टार्ट में केस सेंसिटिव पे ना जाएं, पहले सारे रिकॉर्ड निकालें, और अगर उसमें अगर फ़िल्टरिंग करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको केस सेंसिटिव में बाइनरी को लगा सकते हैं। अब उसके बाद मेरे पास ये जो टेबल है स्टूडेंट का, मैं वो वाले नेम डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ जिनकी एंडिंग जो है वो ए से हो रही है। आप किसी पैटर्न को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करके मुझे नहीं पता फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, कितने लेटर्स हैं, सिंपली परसेंटेज डालना है मुझे, लास्ट में ए डाल देना है। तो जब ये कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो वो वाले मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनकी एंडिंग ए पे हो रही है। देख लें इन सब के एंड पे ए आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। नेम के अलावा आप यहाँ पे फ़ोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फ़ोन ले लिया यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ कि जो एंडिंग है स्टार्ट के मुझे डिजिट्स नहीं पता, एंड उसका A4 पे हो रहा है, सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे तो 4 पे जिसका एंड हो रहा है वो हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है किसी एम्प्लॉय का नंबर निकालना है, आपको नहीं पता कि एंड के लेटर्स क्या हैं, आपको सिर्फ ये पता है जी स्टार्ट में उसके क्या आता है 0311, तो यहाँ पे परसेंटेज डाल देनी है आपने। लास्ट के लेटर नहीं पता आपको, एग्जीक्यूट किया तो 0311 वाले सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उस पर आप ये ऑपरेटर्स लगा सकते हैं।
उसके बाद मैं ये रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ कि जिस पे मिडल में कहीं पे मैं सर्चिंग करना चाह रहा हूँ कि मिडल में उसके एस से कहीं पे आ रहा हो तो वो मेरे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। मुझे फर्स्ट लास्ट नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है मिडल में कहीं पे भी उसके किसी की जगह पे, मिडल पे, एंड पे, लास्ट पे, मुझे सही एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहाँ पे ये वाला लेटर्स आ रहे हैं या नंबर्स आ रहे हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है नेम, जो भी फील्ड है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है क्योंकि स्टार्ट में भी मुझे नहीं पता क्या है, एंड पे भी नहीं पता क्या है, मिडल में किसी भी जगह पे उसका आ सकता है जी, लास्ट में एडी कहीं पे भी आ सकता है। तो सिंपली आपने यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो इसका देखें यहाँ लास्ट पे एडी आ रहा है। इसके अलावा कभी कभार नेम में तीनों नेम एक जगह होते हैं, फर्स्ट मिडिल लास्ट, तो कहीं पे भी एडी आ रहा हो वो वाले नेम सर्च करने हैं। तो सिंपली आपने इसके इर्द गिर्द जो है परसेंटेज सिंबल यूज़ करना है और मिडिल में आपने उस जो पैटर्न सर्च करना चाह रहे हैं उसको आपने लिख देना है। इसके अलावा आप कुछ ऐसा पैटर्न सर्च करना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ पता है उसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, और आपको ये नहीं पता कि उसके मिडिल में क्या है, एक लेटर है, दो हैं, कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट में कह रहा हूँ जी फ़ोन नंबर ही है, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ जी फ़ोन नंबर स्टार्ट हो रहा है 0311 से और उसके मिडिल में नहीं पता, लास्ट में उसके 1 आ रहा होगा, 11 और आ रहा होगा, जो भी आप देना चाहते हैं। कॉलम यहाँ पे चेंज किया फ़ोन, यहाँ से किया इसको एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए जिनके स्टार्ट में मेरे पास जो है 0311 और लास्ट में यहाँ पे एंड में 1 आ रहा है, तो वो मेरे पास वो रिकॉर्ड उसने डिस्प्ले करवा दिए। आप इसी तरह से जो नेम है, नेम के लिहाज से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेम लिखा और उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं पता कि उसके स्टार्ट एंड में क्या आ रहा है, तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे ए और यहाँ पे परसेंटेज। सॉरी, हम ये फर्स्ट और लास्ट का पता है, मिडिल का नहीं पता, तो सिंपली नेम में आपने लिखना है। स्टार्ट में मैं कह रहा हूँ एस आ रहा है, बीच में मुझे नहीं पता क्या है, और एंड पे डी आ रहा है, तो आपने रिकॉर्ड इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास, अगर आपको पता है कि फर्स्ट पोजीशन का नहीं पता और आप कह रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे उसके ए आ रहा है, तो सिंपली आपने यहाँ पे अंडरस्कोर, यहाँ पे ए, इसको किया एग्जीक्यूट। तो मेरे पास ऐसा कोई भी 2 डिजिट्स का खैर नहीं है, तो परसेंटेज में यहाँ पे डाल देता हूँ कि फर्स्ट लेटर का मुझे नहीं पता और सेकंड पे उसके ए आ रहा है। फर्स्ट में मैं श्योर हूँ कि सिर्फ एक ही लेटर है, अगर श्योर नहीं है तो यहाँ पे भी परसेंटेज डलेगी। फर्स्ट पे मैं श्योर हूँ कि एक ही लेटर है उस नेम के अंदर, सेकंड पे ए है, और लास्ट लेटर्स का मुझे नहीं पता कि कितने लेटर्स हैं। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें यहाँ पे फर्स्ट लेटर का नहीं पता, लेकिन सेकंड पे ए आ रहा है सबके, और लास्ट में भी परसेंटेज इसलिए डाला है कि हमें नहीं पता कितने करेक्टर्स हैं उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको फर्स्ट 2 लेटर नहीं पता, थर्ड आपको पता है ए आ रहा है उसके, और उसके बाद का नहीं पता क्या है, तो सिंपली डबल अंडरस्कोर डाल के यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। फर्स्ट 2 लेटर नहीं पता और थर्ड पे क्या आ रहा है उसके ए आ रहा है, और लास्ट में भी उसको नहीं पता। तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट जो है ये पैटर्न्स हैं जो कि लाइक ऑपरेटर के साथ यूज़ होते हैं जब आपने कोई क्रिटिकल सर्चिंग करनी है, एक स्पेसिफिक सर्चिंग करनी है। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या यूज़ करते हैं, लाइक ऑपरेटर, और उसके साथ हमेशा यूज़ होते हैं फिल कार्ड्स के पैटर्न। तो ये चीज़ें आप लोग जो है गाइडलाइन यहाँ से W3 स्कूल है उससे भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि विल कार्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें ये लाइक ऑपरेटर है। स्पेसिफिक पैटर्न जब आप सर्च करना होता है तो उस टाइम आप क्या यूज़ करते हैं, लाइक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न के लिए। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि जो हमारे पास परसेंटेज है वो सिंगल को मल्टीपल है और अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है इसका सिंटैक्स है लाइक का। लाइक के बाद हमेशा होता है पैटर्न, और ये आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स की बेस पे आप यहाँ पे इन टेबल्स के अंदर सर्चिंग करते हैं। तो इसी लाइक के साथ आगे पैटर्न है, तो पैटर्न में हमारे पास क्या यूज़ होता है, विल कार्ड्स। ठीक है, ये हमेशा किसके साथ यूज़ होते हैं, एसक्यूएल के लाइक ऑपरेटर के साथ। और लाइक ऑपरेटर यूज़ होता है वेयर क्लास के साथ, जब आपने किसी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करना है किसी भी कॉलम के अंदर। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। ये एक्सेस के अंदर हैं, ये एसक्यूएल के अंदर हैं, और ये इस तरह से आपके पास ये पैटर्न गिवन है। यहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं।